नाउ दिस इज़ गोना बी अ लॉकडाउन टाइम टेबल वीडियो। अब आप पूछोगे लॉकडाउन में ज़्यादा पढ़ाई हो नहीं रही और किसको पढ़ाई करने का मन है, लॉकडाउन में टाइम टेबल क्यों चाहिए? तो लॉकडाउन में टाइम टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपना दिन को प्लान नहीं करेंगे तो सुबह 7 से शाम के 7 कैसे बजेंगे पता ही नहीं चलेगा, एंड यू आर डन विथ नथिंग, एंड देन यू हैव दैट गिल्ट इन यू कि मैंने आज पूरा दिन वेस्ट किया, जैसे कि मुझे होता है। इसलिए आई मेक श्योर दैट आई प्लान माई डे in such a way that I can utilize it to the maximum. तो आज इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू प्लान योर डे। अब आप कहोगे टाइम टेबल यार, सारा इतना पढ़ाई करने की ज़रूरत क्या है? तो वेट, जस्ट होल्ड ऑन, ओके। यहाँ पे आपको 8 घंटे पढ़ाई नहीं करनी है, 12 घंटे पढ़ाई का कोई टाइम टेबल नहीं है ये। यू जस्ट नीड टू स्टडी फॉर 5 आवर्स, सिर्फ 5 घंटे, ओनली 5 आवर्स इन अ डे एंड यू सॉर्टेड। तो मैंने इसमें इंक्लूड किया है आपके ऑनलाइन क्लासेस। बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस अभी शुरू हैं, तो वो इंक्लूड करके भी यू आर गेटिंग टाइम फॉर योर फिजिकल एक्टिविटी, यू आर गेटिंग टाइम फॉर योर सेल्फ, योर मी टाइम एंड एवरीथिंग एल्स। तो और क्या चाहिए ना? तो अगर हमारे पास एक टाइम टेबल ऑलरेडी बना होगा एंड वी आर फॉलोइंग दैट, तो लाइफ बिकम्स वेरी ईजी और आपके अंदर वो गिल्ट भी नहीं रहेगा कि मैंने तो पूरा दिन वेस्ट कर दिया। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द video, and I am Smriti Shukla. Welcome back to YouTuition. Now the timetable which I am going to give you all would be an example for many of you. You all can frame your timetable based on this idea, and मैंने जो टाइम टेबल बनाया है उसमें आई हैव इंक्लूडेड 5 आवर्स ऑफ स्टडी, जिसमें आप 5 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। You can do your physical activity wherein you can go for a walk पे तो जाना अभी फ़िलहाल नहीं कहूँगी, लेकिन घर पे ही you can walk, you can jog, you can do some crunches, you can do some lunges and squats, everything that you want. And then I've also included along with the physical activity some creative time. Now इस creative time में बहुत सारे बच्चे, I know they are so creative, they can paint, they can draw, they can sketch, they can do XYZ things. Some are good in story writing, some are good poets, yeah. So ये टाइम आपका सिर्फ आपका क्रिएटिव टाइम होगा, वेर इन यू कॉल इट योर मी टाइम। तो इस मी टाइम में आप अपनी क्रिएटिविटी को और एनहांस करेंगे। सो अलॉन्ग विद द फिजिकल एक्टिविटी मैंने आपके टाइम टेबल में इंक्लूड किया है कुछ टाइमिंग आपके ब्रेन को ट्रेन करने के लिए। ट्रेनिंग योर ब्रेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चीज़ को अगर यूज़ ना करो तो वो ख़त्म हो जाती है ना? सुना होगा ना, ये जंग लग जाती है। दिमाग का भी यही प्रॉब्लम है, अगर यूज़ नहीं करोगे तो जंग लग जाएगा, काम करना बंद कर देगा। तो इट्स बेटर यू स्टार्ट यूजिंग योर ब्रेन। अब अपने ब्रेन को ट्रेन कैसे करना है, ऐसा क्या करें जो अपनी ब्रेन की एक्सरसाइज हो अच्छे से और वो चले अच्छे से। तो यू कैन एनरोल योर सेल्फ फॉर सम गेम्स खेलिए। चेस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. You can go for some abacus classes. Abacus is something which I taught for many years in the past and it's very good. Abacus takes me to Vedic class as well. Vedic class कह रही हूँ, Vedic math. Okay, Vedic math भी आप सीख सकते हैं। तो इस तरह से there are number of things which will train your brain and then your brain, functioning of the brain will improve. तो ये भी करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने अपने टाइम टेबल में हर एक चीज़, फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम दिया है, क्रिएटिविटी के लिए टाइम दिया है, एंड देन वी हैव ऑल्सो गिवन टाइम फॉर योर brain training. So without wasting further time, let me take you to the timetable, and the timetable starts, your time basically starts at around 6. तो 6 बजे आपको अपने बेड से बाहर होना है। मैंने आपको 15 मिनट का टाइम दिया है यहाँ पे। 4 बजे नहीं उठना है, 6 बजे उठना है, बट देन यू शुड बी आउट ऑफ योर बेड बाय 6, मैक्सिमम बाय 6:15, ठीक है। नाउ 6:15 when you wake up, 6:15 to 7:30. Now this is one of the crucial times. Important, this time frame is very very important, wherein you are going to spend your time in exercising and physical fitness. Now WhatsApp यूनिवर्सिटी में बहुत सारे फॉरवर्ड्स आते हैं जहाँ पे वो बताएंगे कि कोविड से प्रोटेक्ट कैसे करें, ये खाओ, ये काढ़ा बनाओ, बट नोबडी टेल्स यू अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजिंग इज़। एक्सरसाइज आप करेंगे या फिर आप फिजिकली फिट रहेंगे, यू इंक्लूड सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजिंग इन योर डेली रूटीन, कोविड नहीं होगा, ठीक है। आप इतना कर लीजिए एंड यू आर प्रोटेक्टेड. सो दिस टाइमिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू गोइंग टू स्पेंड दिस टाइम इन योर फिजिकल एक्टिविटी. 7:30 बजे का टाइम दिया, आप इसको 7 बजे भी कर सकते हैं। मैंने बड़ा टाइम योर फ्रेम यूज़ किया है। 7 बजे तक अगर आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया तो 7 to 8 और 7:30 to 8, दिस टाइम यू कैन यूटिलाइज फॉर योर बेथिंग, फॉर योर खाना पीना, योर नाश्ता,
इन सब चीज़ों के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं। देन बहुत सारे जो क्लासेस हैं ऑनलाइन क्लासेस वो शुरू होते हैं, मैं अज्यूम करती हूँ कि शुरू होते हैं 8 बजे, बहुत सारे जगह 8 बजे ही शुरू करते हैं, तो मैंने भी 8 बजे का टाइम फ्रेम लिया है। तो 8 से 2 कर लेते हैं या 8 से 1:30 तक आपका चलेगा ऑनलाइन क्लास। एंड व्हेन यू आर इन ऑनलाइन क्लास, डू नॉट फॉरगेट टू फोकस ऑन व्हाट द टीचर इज टीचिंग। बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं कि नॉर्मल क्लास में बच्चा कैसे सीखता है और ऑनलाइन क्लास में कैसे सीखता है। डोंट लेट द मीम बी ट्रू। इफ टीचर इज पुटिंग हर 100% इन टीचिंग यू, नो मैटर शी इज टीचिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन, यू शुड ऑल्सो बी पुटिंग योर 100% इन लर्निंग वॉट एवर शी इज टीचिंग यू। ठीक है, और समझना है आपको, बस पढ़ने का जस्ट नाम के लिए आपको ऑनलाइन जाके बैठना नहीं है, पढ़ना भी है। ओके, सो यूटिलाइज दिस टाइम। उस बीच में अगर आपके पास 5-10 मिनट का ब्रेक है या यू गेट सम टाइम लेफ्ट, तो उस टाइम को भी आपको यूटिलाइज करना है। आप कुछ सम सॉल्व कर लीजिए, हो सकता है टीचर ने कुछ होमवर्क दिया आप वो कर लीजिए। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, दिस इज व्हाट आई एम जस्ट मीन टू से। ओके, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, यूटिलाइज एवरी सेकेंड ऑफ इट। नेक्स्ट 1 बजे 1:30 या 2 बजे तक आपका ये जो सारा ऑनलाइन क्लास है वो निपट जाएगा। देन फ्रॉम 2 to 3 or 1:30 to 3 is what I give you the rest time. Now in this time you're going to have your lunch, अच्छा खासा लंच खाइए, स्लीप, मोबाइल तो छोड़ोगे नहीं है ना, तो मोबाइल देख लो कोई बात नहीं। 3 बजे तक आपने जब मोबाइल अपना देख लिया है तो 3 से 5 बजे का ये टाइमिंग है। दिस 2 hours you're going to utilize for your self study. अब सेल्फ स्टडी, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे आई गो टू क्लासेस, आई हैव माई ऑनलाइन क्लासेस एज वेल, नो प्रॉब्लम, यूटिलाइज दिस टाइम फॉर योर ऑनलाइन क्लास। ओके, 3 से 5 आप ऑनलाइन क्लास कर लीजिए, अपने कोचिंग में चले जाइए ऑनलाइन वर्चुअली ऑफ कोर्स। एंड जिन बच्चों का ऑनलाइन या कोचिंग नहीं है, दे आर गोइंग टू सेल्फ स्टडी। अब ये सेल्फ स्टडी क्या करना है, क्या पढ़ना है इसमें, ऑफकोर्स यू आर गोइंग टू स्टडी योर वॉट एवर द टीचर हैज़ टॉट यू इन द मॉर्निंग, और 8 to 1 या 8 to 2 वाले स्लॉट में जो भी आपकी टीचर ने आपको पढ़ाया है, यू आर गोइंग टू जस्ट रिवाइज इट। कुछ होमवर्क है तो यू आर गोइंग टू डू दैट। एंड सेल्फ स्टडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एक बार सुन लिया वो आपके दिमाग में फिट नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल यू आर रिवाइजिंग इट योर ओन सेल्फ, ओके, बाय योर ओन सेल्फ। ओके, तो नाउ आफ्टर 5 से 6:30 बजे का टाइम, ये जो आपका टाइम है, दिस इज़ योर टाइम। ओके, व्हाट आई वांट टू डू इन दिस टाइम इज बेसिकली यू आर गोइंग टू ट्रेन योर ब्रेन। ये टाइम जो मैंने एलोकेट किया है, ये टाइम एलोकेट किया है आपकी ब्रेन ट्रेनिंग के लिए। अब इस टाइम पे ही आप अपना अबैकस सीखिए, वैदिक मैथ सीखिए, यू आर राइटिंग अ स्टोरी, राइट समथिंग क्रिएटिव राइटिंग, you can do your writing skill part, you can do your mathematics, you can do your experiments, whatever you feel like which will have some effect on your brain, आप ये करेंगे। जहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा आप वो वाला काम करिए। तो 5:30 to 6 आप ये करने वाले हैं, नॉट 5:30 to 6, 5 to 6:30। ओके, 5 to 6:30 शाम के टाइम पे आप ये करेंगे। 6:30 to 9, now this is the time again dedicated for your study. Now what you study in this is basically डिपेंडेंट अपॉन यू। अगर आपने सुबह जो पढ़ाया था वो आपने 3 से 5 के टाइमिंग में आपने वो कवर कर लिया है, वेल एंड गुड। इफ़ नॉट यू विल कवर दैट थिंग हियर, अगर वहाँ से कुछ बच गया है तो, और नहीं तो आप अपने सॉल्व करेंगे अपने वर्क बुक्स, अपने नोट्स कंप्लीट करेंगे इस टाइम पे, एंड आई वांट टू डू समथिंग विच इज़ लेफ्ट आउट। अब 9 से 10, दिस इज समथिंग वेर यू गोइंग टू रिलैक्स, वी आर गोइंग टू हैव योर डिनर एंड यू गोइंग टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली। टीवी देखना टीवी देखिए, खाना खाइए एंड टेक रेस्ट। सो 10 से 11 का जो टाइमिंग है, यहाँ पे आप ये 1 घंटा प्रिपेयर करिए कि आपको कल क्या करना है। प्लान फॉर टुमारो, वट एवर थिंग इज पेंडिंग, कि मुझे सुबह उठ के ये काम करना है, एक्सरसाइज करना है, थोड़ा पेंडिंग साइंस का ये करना है, या इंग्लिश के वर्कबुक सॉल्व करने हैं, या जो भी कुछ करना है, आप ये 1 घंटे में सारा प्लान करेंगे। और दिस इज़ योर क्रिएटिविटी टाइम। वट एवर यू फील लाइक, डू यू फील लाइक राइटिंग अ पोम, you feel like writing a story, you feel like drawing, sketching, whatever you want, you can do it in this particular time. ये रात का 1 घंटा मैंने उसके लिए दिया ताकि आप एकदम रिलैक्स हो जाए और आराम से 11 बजे आपको एक गुड नाइट स्लीप आ जाए। और here ends the timetable and there ends your day. तो इस तरह से you're going to plan your entire day. Now this was just an example. इसके बेसिस पे you all can arrange your timings, you all can arrange your day. बट अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं है तो यू आर रॉन्ग। टाइम टेबल की ज़रूरत हर किसी को होती है, क्योंकि मैंने अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है, एंड देन आई रियलाइज दैट हैविंग अ टाइम टेबल इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस।
ओके, तो टाइम टेबल होगा तो यू नो कि हाँ मुझे ये सारे काम करने हैं और मुझे अपना दिन ऐसे मैनेज करना है या चैनलाइज करना है। टाइम टेबल के बिना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो हो जाता है, वी डू नॉट हैव द ट्रैक ऑफ टाइम देन। तो इस वीडियो में इतना ही था। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।